चलिए जी बच्चों प्यारों स्टार्ट करते हैं। कैपिटल शेयर कैपिटल का सेकंड पार्ट जिसका नाम है इशू। एक तो होता है वो इशू कि जी इशू क्या है, आप दोनों के बीच में मुद्दा क्या है। एक इशू होता है शेयर वाला इशू, सिक्योरिटी वाला इशू। तो शेयर कैपिटल में तो हम सिक्योरिटीज वाला इशू ही पढ़ेंगे ना। तो पहली चीज इशू, आपकी बुक में पार्ट सेकंड। और इसके बाद जब आप एक सिक्योरिटीज को इशू कर देते हो, किसको, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। यहां पर केवल शेयर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सिक्योरिटीज को। किसको बेटा? सिक्योरिटीज को। क्या करेंगे हम? इशू करेंगे। और इशू करने के बाद फिर क्या होगा जी? अलॉटमेंट होगा। क्या होगा जी? अलॉटमेंट होगा। क्योंकि अलॉटमेंट ही वो प्रोसेस है जिससे सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस में आती है। समझ में आई बात या नहीं आई? यानी कि कोई भी सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस में कब आती है? बिफोर अलॉटमेंट या आफ्टर अलॉटमेंट? आफ्टर अलॉटमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इशू का मतलब क्या है, कितने तरीके के इशू हो सकते हैं, सिक्योरिटीज के टाइप्स ऑफ इश्यूज। समझे मेरी बातों को? नहीं। एक इशू लाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? रिक्वायरमेंट्स अगर बेसिक्स बात करें तो आपने सुना होगा कि कंपनी आईपीओ लेकर आई है, कंपनी एफपीओ लेकर आई है, कंपनी राइट इशू लाई है, कंपनी बोनस इशू लाई है, कंपनी प्रेफरेंशियल इशू लाई है, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लाई है। तो ये सब क्या है? क्या है भाई? ये टाइप्स ऑफ इशू। खैर अभी हम डिस्कस करेंगे। इट क्लियर? आपने एक बात सुनी होगी कि जब एक पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाती है, क्या लाती है? पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। यानी कि रिक्वायरमेंट के अंदर जो सबसे मेन चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट? क्या? समझ में आया? इशू के अंदर हम मेनली क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? इशू के टाइप्स। आईपीओ है, एफपीओ है, फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल है, राइट इशू है, बोनस इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। ये दुनिया भर की चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा एक कंपनी बताइए सिक्योरिटीज का इशू लाती क्या है? रीजंस क्या होते हैं? रीजन क्या होते हैं एक इशू लाने के पीछे? कंपनी को पैसा चाहिए। क्यों? कंपनी क्या करना चाहती है? कोई वेंचर को स्टार्ट करना चाहती है। कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? तो कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं जब एक कंपनी इशू लाती है? ये भी एक डिस्कस का हमारा एजेंडा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला कॉन्सेप्ट इशू के लेकर, पहला कॉन्सेप्ट क्या? रिलेशन। किस किस के बीच का? किस किस के बीच का रिलेशन बच्चे? हाँ जी, कंपनी के बीच में और फाइनेंशियल सिस्टम के बीच में। क्या रिलेशन है? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। पूछिए क्यों? अगर एक कंपनी को
सरवाइव करना है या उसे ग्रोथ करना है, दो चीजें। सरवाइव करना है या क्या करना है, ग्रोथ करना है। तो सरवाइव करना है तो क्या चाहिए जी, उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए। ग्रोथ का मतलब क्या होगा, ग्रोथ का मतलब क्या है, कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी मॉडर्नाइजेशन कर रही है, कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंशन, एडिशनल यूनिट लगा रही है डिफरेंट सिटीज में। व्हाट डू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपडेट कर रही है। व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन, एंटर इनटू द न्यू फील्ड्स, एंटर इनटू द न्यू फील्ड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, रिलायंस डाइवर्सिफिकेशन बेस्ड बिजनेस करती है, टाटा डाइवर्सिफिकेशन बेस्ड बिजनेस करती है। कुछ भी करो पैसा लिया जाएगा, कहां से लिया जाएगा, मंदिर से। बात समझ में, कहां से लिया जाएगा, मंदिर से। भगवान कहां मिलेंगे, पैसा भगवान होता है, पैसा क्या होता है, भगवान होता है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी मैया का रेजिडेंस ऑफिस, रेजिडेंस कहां पर है, फाइनेंशियल सिस्टम में। इट क्लियर, खुश हो गए बच्चे, आपकी बातों को मैंने जो है समअप कर दिया। लक्ष्मी मैया का रेजिडेंस कहां है, फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम बोले तो तीन चीज, फाइनेंशियल मार्केट। सर ये बुक में तो कहीं है ही नहीं, बुक में तो सीधा शुरू कर दिया था, पैसा क्यों चाहिए, आप इतनी चीज क्यों बता रहे हो, प्रैक्टिकली भी तो समझोगे। आई बात समझ में। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने बैंक का नाम सुना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, क्या इश्यू कर रही है कंपनी, क्या शेयर या वर्ड यूज करोगे, सिक्योरिटीज। वेरी गुड। क्या इश्यू कर रही है बच्चों, कहां इश्यू कर रही है, फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें तीन पार्ट हो गए आपके, कौन कौन से, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। क्यों क्यों कंपनी को क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। क्यों चाहिए, सरवाइव करना है जी, मार्केट में रहना है। एंटर किया है उसने, अभी न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, या पुराने लोन्स की पेमेंट करनी है, समझ रहे हो। पैसा ही, यानी कि कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है कंपनी और फाइनेंशियल सिस्टम के बीच, कैसा रिलेशन है बताइए जरा। कुएं और प्यासे का रिलेशन है। कंपनी प्यासी है, पैसे की भूखी है, और फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, कुआं है। समझ में आई बात। लक्ष्मी मैया का क्या है, रेजिडेंस ऑफिस है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है ये इतना मजबूत क्यों बोला गया है, तो एक लाइन लिख समझना, फाइनेंस इज ब्लड फॉर द बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है फाइनेंस, ब्लड फॉर द बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे एक बॉडी बिना ब्लड के जिंदा नहीं रह सकती, काम नहीं कर सकती, उसी तरीके से एक कंपनी बिना पैसे के क्या नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। दोनों बातों को समझिए, चल नहीं सकती बोले तो सरवाइव, बढ़ नहीं सकती बोले तो ग्रोथ।
तो कैसा रिलेशन हुआ? ब्लड वाला। कैसा? पॉइंट क्लियर? समझ में आया? डिडक्ट क्लियर? तो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए हम पढ़ेंगे अभी, जब आप एक इशू लाते हो, जब एक कंपनी क्या लाती है बेटा? एक इशू लाती है। कहां लाएगी इशू कंपनी? चलिए जी, एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, क्या ला रही है? एक इशू ला रही है। कहां ला रही है? फाइनेंशियल सिस्टम में ला रही है। फाइनेंशियल सिस्टम में दो मार्केट हो गई आपकी, चाहे तो मनी मार्केट में ला रही है या कैपिटल मार्केट में ला रही है। इशू किसका ला रही है? सिक्योरिटीज का ला रही है। तो जी कौन कौन से कानून एप्लीकेबल होंगे? जरा दिमाग लगाएं प्लीज, इधर ध्यान दें, समझना। नंबर 1 तो अपना पक्का है ही, बताइए कौन सा? कंपनीज एक्ट होगा भाई, क्योंकि ये तो जनरल लॉ है, हैं? ये तो पक्के लगेंगे, जहां नाम कंपनी आ गया वहां कंपनीज एक्ट लगेगा। नंबर 2 सेबी। क्यों भैया सेबी क्यों लगेगा? तो वो स्पेशली तो इसके लिए बना हुआ है ना, कैपिटल मार्केट के लिए बना हुआ। समझ रहे हो मेरी बातों को? और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट भी कौन करता है? सेबी। नंबर 3 सिकरा लगेगा जी। अब सिकरा एक्ट भी लगेगा और सिकरा के रूल्स भी लगेंगे। हालांकि अभी तुम्हें अभी के लिए केवल क्या पढ़ना है? रिगार्डिंग व्हाट? इट क्लियर? सिकरा क्यों लगेगा सर? क्योंकि आप जब पब्लिक इशू लाओगे तो उसे आपको लिस्ट कराना पड़ेगा। कहां? स्टॉक एक्सचेंज में। कहां लिस्ट कराना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज। और अगर लिस्ट कराना पड़ेगा, और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड SCR रूल्स 1957। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको बताया कि कंप्लायंस, क्या बताया बेटा? कंप्लायंस कैलेंडर या कोड,